हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 9th का 6th चैप्टर हिंदी मीडियम का देखने चल रहे हैं और आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से द आर्या एकेडमी के माध्यम से आपको इसके विषय में अध्ययन कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 9th में हम लोग पढ़ के उसके पहले 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसको कहते हैं? तो सजीवों की विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? जीव विज्ञान बोल देते हैं। इसके विषय में हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। और तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सजीव। किसे सजीव कहते हैं हम लोग? भैया सजीव का अगर हम लोग सजीव की बात करें तो इसके लिए सजीव जो है तो उसमें प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। जिसके यहाँ श्वसन हो, जिसके यहाँ न्यूट्रिशन हो, जिसके यहाँ एब्जॉर्प्शन हो, जिसके यहाँ डाइजेशन हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जिसके यहाँ मोशन हो, जिसके यहाँ रिप्रोडक्शन हो, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे कि वो क्या है? सजीव है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं बना हुआ आपकी पुस्तक में दिया है। सजीव इसको दो भागों में अकेंद्रकीय और दृश्य केंद्र की प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में बांटा गया। तो पहली बात मैं आपको यहीं पे बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोगों का ये वनस्पतियों का वर्गीकरण हुआ है तो इसका जो विभाजन हुआ है हम लोग कक्षा 8th में इसको हम लोग विधिवत देख के आए हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु हम लोग लगभग अब तक 85 से 90 मिलियन के समथिंग लगभग इतने प्रकार के जीव जंतु हमारे पृथ्वी पर उपस्थित हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म उपस्थित हैं। तो भैया इतने प्रकार के उपस्थित है, इनको पहचानने के लिए, इनको अलग करने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो अब कैसे पहचाना जाता है? इनके कुछ कैरेक्टर, कुछ लक्षण को लेकर के, जैसे इनका भोजन करने का तरीका, इनका भोजन बनाने का तरीका, इनके निवास का तरीका, इनकी आकृति और आकार का तरीका, इन सब को ले करके किस प्रकार की सेल है, किस प्रकार की नहीं है, तो इन सब को ले करके इनका विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो हम लोग वहाँ पर एक वीडियो इसके लिए बना चुके हैं ऑलरेडी। आप अगर वहाँ जिसको न समझ में आया हो तो सबसे पहले वहाँ पे उस वीडियो को देखिए। उसमें हमने आपको बताया, थोड़ा समरी हम यहाँ पे कर देते हैं। हमारे एक वैज्ञानिक आए कैरोलस लिनियस साहब ने, उन्होंने दो किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने दो किंगडम, एक को उन्होंने प्लांटी कह दिया, दूसरे को एनिमैलिया कह दिया। प्लांटी का मतलब जिसमें प्लांटों को रख दिया और दूसरा एनिमैलिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल थे सबको एनिमैलिया में रख दिया। ठीक। तो फिर बाद में हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं हेकल साहब, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, जो ये प्रोटिस्टा वाले जैसे मतलब जो एक कोशिकी हैं इनको उन्होंने अलग कर दी। एक कोशिकी मतलब जिनका सारा फिजियोलॉजी एक कोशिका में कंप्लीट, उनको एक कोशिकी बोलते हैं, उनको उन्होंने अलग कर दिया और बहुकोशिकी को अलग कर दिया। फिर ऐसे हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं तो उन्होंने क्या बता दिया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अब वो 4 किंगडम बता दिए। उन्होंने बताया कि मोनेरा को उन्होंने अलग कर दिया, जो प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स जो हैं उनको उन्होंने अलग कर दिया। तो इसके लिए उसके पहले हम लोगों को जानकारी नहीं थी, हमने वहाँ पे वीडियो में बताया है कि उसी समय हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जानकारी होती है तो हम लोग प्रोकैरियोट का मतलब प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोल देते हैं या अकेंद्रीय बोल देते हैं। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस का मतलब, अगर कोई सेल है, मान लो जैसे ये सेल है भैया, इस सेल के पास अगर ये सेल है, इस सेल के पास जो न्यूक्लियस होगा वो लेस डेवलप्ड, ऐसे ऐसे ब्रेक होगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा, बीच बीच में टूटा फूटा होगा, उसी को, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, उसी को हम लोग प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव टाइप्स का न्यूक्लियस कहेंगे। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी, मान लो यूकैरियोटिक कोशिका है भैया, तो इसके यहाँ क्या होगा
कि जो न्यूक्लियस होगा पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ढका हुआ होगा, इसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोल देते हैं। और साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें एब्सेंट होते हैं, और ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है सबके सब इसमें पाए जाते हैं। इसी आधार पर हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को विभक्त करते हैं। तो बात समझ में आई? तो आइए हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को अध्ययन करते हैं। ठीक, सजीव को दो, प्रोकैरियोट मतलब पुराने प्रिमिटिव टाइप्स के, और यूकैरियोट्स मतलब न्यू ट्रू टाइप्स के दो प्रकार में बांटा गया। प्रोकैरियोट्स में मोनेरा, इस मोनेरा में किसको रखा जाता है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो जिनके पास ऐसी सेल जिनके पास प्रिमिटिव टाइप्स का न्यूक्लियस है उन्हीं को हम लोग मोनेरा में रख देते हैं। ठीक, और फिर अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट। यूकैरियोट में जो एक कोश की जंतु हैं उनको हम लोग प्रोटिस्टा में रख देते हैं। और एक कोश की में प्रोटिस्टा में कौन आता है? हम लोगों ने अमीबा का नाम सुना है, पैरामीशियम का नाम सुना है, जितने सब हैं सबके सब किसी प्रोटिस्टा में आते हैं। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, और ये जो प्लाज्मोडियम हो गया, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनको हम लोग प्रोटिस्टा में एक कोशिकी में रखते हैं। यूकैरियोट है, इनके पास न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। हम लोगों ने फिगर भी देखा होगा, आप लोगों ने ये हम लोग देखते हैं अमीबा का ऐसे फिगर, इसके पास ऐसे न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस बना हुआ होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अमीबा बोल देते हैं। एक सिंगल सेल होता है और ये प्रोटिस्टा में अध्ययन किया जाता है। ठीक, उसके बाद दिया है बहुकोशिकी। अब एक से ज़्यादा सेल वाले जो हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? बहुकोशिकी बोल देते हैं। अब ये बहुकोशिकी में अब भैया बहुत प्रकार के हो जाएंगे, तो कौन हो जाएंगे? एक जिसके पास कोशिका भित्ति युक्त, जिनके पास सेल वाल पाया जाता है, उनको अलग कर दिया, और जिसके पास कोशिका भित्ति विहीन, जिसके पास कोशिका नहीं है, उनको अलग कर दिया। इसी आधार पे हम लोग एक चीज और यहीं पर विभेद कर देते हैं। यहाँ पर जैसे जिसके पास कोशिका भित्ति पाई जाती है उसको हम लोग पुष्प पौधा कहते हैं, हम लोग उसको प्लांट में कहते हैं। और इसमें प्लांट जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक स्वयंपोषी होता है, एक परपोषी होता है। स्वयंपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, जिसके पास फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है, उसी को हम लोग स्वपोषी कह देते हैं। और परपोषी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, उसी को हम लोग परपोषी कह देते हैं। जैसे हम लोगों का कवक हो गया, फंजाई जिसको हम लोग बोलते हैं। और कोशिका विहीन सेलवाल जिसके पास एब्सेंट होती है उनको हम लोग प्राणी, जैसे हम लोग हो गए, हम लोगों के पास सेलवाल की जगह सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे भैया प्लांट से मतलब किसको प्लांट कहोगे, किसको एनिमल कहोगे, तो हम लोग जाहिर सी बात है बता देंगे, जिसके पास कोशिका भित्ति पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्लांट बोल देंगे। जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उसको हम लोग एनिमल बोल देंगे। ठीक, दो बातें यहाँ पर हम लोग आराम से सीख लिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं सजीवों का। यहाँ से हम लोग देखते हैं सजीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया, तो उसी बारे में देख कैसे किया गया। सजीवों का अध्ययन करने हेतु रॉबर्ट व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर साहब एक हमारे वैज्ञानिक थे, और यहाँ पर हाँ 1969 दिया गया है। आर.एच. व्हिटेकर, रॉबर्ट व्हिटेकर साहब 1969 में उन्होंने एक द्वारा प्रतिपादित 5 जगत वर्गीकरण पद्धति और उसके अंतर्गत जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, इनका अध्ययन आपने किया। तो इन्होंने हमारे वैज्ञानिक में हमने आपको 4 किंगडम बताया था। 2 किंगडम लिनियर साहब ने दिया था, 3 किंगडम हेकल साहब ने दिया था, 4 किंगडम कोपलैंड साहब ने दिया था, और एक 5 किंगडम का, अब तो 6 किंगडम का भी आ गया है, लेकिन सबसे सर्वमान्य जो अब तक है यही आर.एच. व्हिटेकर, रॉबर्ट व्हिटेकर साहब 1969 में इन्होंने एक क्लासिफिकेशन, एक वर्गीकरण दिया, प्रतिपादित किया 5 जगत वर्गीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 जगत वर्गीकरण, इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और इसमें इन्होंने
हमारा जो पीछे वाला वीडियो उसमें आप देखेंगे, उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से बताया। फिर आपको बता देता हूँ कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने क्या किया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और ये जो फंजाई, फिर प्लांटी और एनिमलिया, यही 5 जगत सिस्टम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। इनके अंतर्गत उन्होंने मोनेरा में किसको रखा, उन्होंने बैक्टीरिया को, किसको रखा, बैक्टीरिया को। और BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको किसमें रखा, मोनेरा। प्रोटिस्टा में किसको रखा भैया, ये प्रोटिस्टा, इसमें किसको रखा इन्होंने, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स जो होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, इनको और कवक फंजाई को रखा इन्होंने। ठीक का अध्ययन किया। हमारे आसपास के परिसर को हरा भरा रखने वाले वनस्पत जगत में कौन कौन से रहस्य छिपे हैं, उनमें कौन कौन सी विविधता पाई जाती है, आइए देखें। तो हम लोग परिसर जहाँ हम लोग रहते हैं, तो हम लोग उसमें देखते हैं बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ हैं जो हरी भरी हैं, कुछ सूखी हैं, और उनके अंदर क्या क्या गुण, क्या क्या रहस्य छुपा है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अब उसमें जब हम लोग बात करते हैं, तो भैया सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, जगत वनस्पत या किंगडम प्लांटिंग। हम लोग अभी तक क्लास 8th में मोनेरा को देखे हैं और प्रोटिस्टा को देखें, फंजाई को देखें। अब हम लोग यहाँ पर जगत प्लांटी को देखने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। वनस्पत कोशिका में पाए जाने वाले कौन से विशेष अंगक उस प्राणी कोशिका से भिन्न ठहराते हैं। अभी अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि जो वनस्पत कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती, सेल वाल पाया जाता है, जबकि प्राणी कोशिका में सेल वाल अब्सेंट होता है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो ये क्या होता है, भिन्न ठहराता है। आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति युक्त दृश्य केंद्रीय कोशिकाएं होने वाले स्वयं पोषी सजीवों के समूह को वनस्पत कहते हैं। मतलब ऐसे सेल जिनके ऊपर कोशिका भित्त पाई जाए, दृश्य केंद्रीय कोशिकाएं होने वाले, दृश्य केंद्रीय का मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाएं होने वाले स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, ऐसे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वनस्पत के नाम से पहचाना जाता है। इसी को हम लोग वनस्पत बोलते हैं, इसी को हम लोग प्लांट बोल देते हैं। आगे देखते हैं भैया। वनस्पतियां पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल। जो वनस्पतियां होती हैं उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, उसमें उसका विशेष स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का। टू मेम्ब्रेन लेयर्ड पाई जाती है उसमें, और उसके अंदर छोटे छोटे थैलाक्वाइड्स होते हैं, और उस थैलाक्वाइड में भैया सन की जो लाइट होती है उसको अवशोषित करने की क्षमता होती है। सन की लाइट को अवशोषित कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेगा, और नीचे पृथ्वी से जल ले लेगा और अपना भोजन बना लेगा। उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जो वनस्पतियां हैं अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, किसकी सहायता से बनाती हैं, उनके पास क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, और उसी की सहायता से वो क्या कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। इसलिए वे स्वयं पोषी होती हैं। स्वयं पोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। वनस्पत जगत में पाए जाने वाले सजीव अन्य सजीवों के लिए भोजन के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो भैया ये जो वनस्पत जगत होता है, जो पौधे होते हैं, जितने सजीव होते हैं और जो अन्य सजीव, हम लोग भी तो किसी न किसी प्रकार से पौधों के ऊपर ही तो डिपेंड होते हैं। और जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सब किस पे डिपेंड है, सबके सब किसी पे डिपेंड है भैया, इसी वनस्पतियों के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम इन्हीं के ऊपर निर्भर होते हैं। अब हम लोग वर्गीकरण का आधार देखेंगे, किस आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो देखते हैं। वनस्पतियों का वर्गीकरण करते समय सर्वप्रथम वनस्पतियों के अंग हैं या नहीं, इस पर विचार किया जाता है। अब जब वनस्पतियों का वर्गीकरण किया जाने लगता है तो उनके पास कौन से अंग हैं,
कौन नहीं है, इस पे विचार किया जाता है। तत्पश्चात पानी तथा भोजन का वहन करने हेतु स्वतंत्र ऊतक स्थानों का होना या न होना, इसका विचार किया। उसके बाद हम लोग उनको भोजन के लिए, भोजन ले आने के लिए, पानी ले जाने के लिए उनके पास स्वतंत्र ऊतक टिश्यू है, उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। है तो क्या है, कैसे है, उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। आगे देखते हैं, वनस्पतियों में बीज धारण करने की क्षमता है या नहीं है, अगर है तो बीज फल से ढका है या नहीं है, इस पर भी विचार किया। हाँ, अगर जैसे वनस्पति है तो उसके अंदर बीज हो रहा है कि नहीं, अगर बीज होगा तो इसका मतलब फूल बनेगा, फूल बनेगा तो फूल के अंदर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा तो ओवरी बनेगी, ओवरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट बनेगा। और अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब फूल ही नहीं बनेगा, फ्लावर नहीं बनेगा, इसलिए ये सब पार्ट नहीं बनेंगे। तो इस पे भी हम लोग विचार करते हैं। ठीक, अंतः बीज पत्रों की संख्या के आधार पर, अंतः बीज पत्रों का मतलब अंततः बीज पत्रों की संख्या के आधार पर वनस्पतियों के अलग अलग समूह किए जाते हैं। तो जो ये बीज पत्र होता है, जैसे हम लोग देखते हैं भैया, कहते हैं एक बीज पत्री है, दो बीज पत्री है, तो ये बीज पत्रों के आधार पर भी वनस्पतियों को अलग किया जाता है। जैसे हम लोग चना देखते हैं, हम लोग बीज से उसको करेंगे तो उसमें दो भाग में बढ़ जाता है, इसको हम लोग द्विबीजपत्री बोलते हैं। लेकिन क्या चावल ऐसा होता है? नहीं, सिंगल होता है, इसको हम लोग एक बीजपत्री बोलते हैं। इंग्लिश में डाइकाट द्विबीजपत्री और मोनोकाट एक बीजपत्री बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं भैया, वनस्पतियों के उच्च स्तरीय वर्गीकरण में फूल, फल और बीज का आना या न आना, इसके आधार पर बीज पत्र तथा अबीजपत्री बीज फल से ढके होने या न होने के आधार पर आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी तथा बीजों में पाए जाने वाले बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एक बीजपत्री द्विबीजपत्री लक्षणों का अध्ययन में लिया जाता है। भैया अभी आगे बात होगी, हम लोग जैसे वनस्पतियों के बारे में बात करेंगे तो एक बीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री क्या है, जो फूल जिसमें आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें पुष्प नहीं आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें जो बीज बना है, बीज पत्र है कि नहीं है, उसके अंदर सीड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फ्रूट्स बन रहा है, इन सब लक्षणों का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक, तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पर हम लोग उपजगत क्रिप्टो गेम्स के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देखते रहिए। और अगर भैया आप लोगों ने इस चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। दोस्तों, ये आपका अपना खुद का चैनल है और आप जितना इसको प्यार दुलार देंगे हम लोग उतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।